गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। हमने अब तक रिवीजन में विभक्ति देखी, फिर क्रियापद देखे और ककारांत देखे। आज हम अभ्यास 3 उपपद विभक्ति का परिचय करेंगे। फ्रेंड्स, उपपद विभक्ति यानी क्या? तो उपपद विभक्ति वही है, सेम विभक्ति ही है, बट कई वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि हम 9th में पढ़ चुके हैं अव्यय, अत्र तत्र सर्वत्र। ऐसे हमने जो अव्यय पढ़े जिसका कभी व्यय नहीं होता, वो जैसा है वैसा हेज इट इज ही रहता है। वो अव्यय है, वो अव्यय जो है वो वैसे ही रहते हैं, बट ये अव्यय जिसको लागू पड़ते हैं, मतलब जिसके साथ जुड़ जाते हैं, उनकी विभक्ति होती है, वो हम सीखेंगे। उसमें जो फर्स्ट रूल्स है, रूल्स नंबर फर्स्ट, यानी कि यहाँ लगेगी द्वितीय विभक्ति। फर्स्ट विभक्ति में कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ फर्स्ट वर्ड है उभयतः। फर्स्ट वर्ड है उभयतः, राइट। उभयतः यानी कि बोथ साइड। अब यहाँ देखो कि फर्स्ट साइड उभयतः, दूसरा है परितः, तीसरा है प्रति, फोर्थ है विना, फिफ्थ है अंतरा और सेवंथ है निक्षा। सेवंथ है निक्षा, राइट फ्रेंड्स। अभी मैं इसका आपको मीनिंग समझाती हूँ कि देखो, फर्स्ट नंबर पे है उभयतः, दूसरा है परितः, तीसरा है प्रति, फोर्थ है विना, सिक्स है अंतरा और सेवंथ है मतलब जो है वो निक्षा। उभयतः यानी कि बोथ साइड। अब उभयतः का मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरे घर के दोनों साइड ट्री है, राइट। तो मम गृहम उभयतः, मम गृहम उभयतः वृक्षाः सन्ति। देखो, उभयतः है वो इज इट इज ऐसा ही रहा, ना ही उसका टेंस बनता है, ना ही उसकी विभक्ति बनती है, ना ही उसके कृदंत बनते हैं। वो जैसे है वैसा ही रहता है, बट वो जिसको लागू पड़ता है उसकी विभक्ति बनती है। तो उभयतः जो है किसके, हमने क्वेश्चन पूछा कि किसके घर के आसपास वृक्ष है, तो मम गृहम, तो गृहम माया, तो वो कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय। यहाँ मैं उसका एग्जाम्पल दिखती हूँ। देखो, मैंने यहाँ लिखा है उभयतः यानी कि बोथ साइड। तो यहाँ हम लिखते थे मम गृहम उभयतः वृक्षाः सन्ति। समझ में आया? मम गृहम उभयतः वृक्षाः सन्ति। फिर हम ऐसे भी बोले कि मेरे घर के आजू बाजू गार्डन है, तो मम गृहम उभयतः उद्यानः सन्ति। या तो ऐसा बोले कि मंदिर के आजू बाजू वृक्ष है, राइट। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मंदिरम उभयतः वृक्षाः सन्ति, जिसके आसपास उसकी द्वितीय। समझ में आया फ्रेंड्स? मैंने यहाँ वर्ड्स लिखा है। दूसरा है परितः यानी कि ऑल अराउंड। परितः का मतलब क्या होता है? ऑल अराउंड यानी कि चारों साइड। अब यहाँ देखो कि पृथ्वी की चारों ओर पानी है, राइट। तो किसकी चारों ओर पानी है? परितः यानी कि ऑल अराउंड, ऑल साइड। तो किसकी की चारों ओर पानी है? तो पृथ्वी की चारों ओर, राइट। तो पृथ्वी है, उसकी कौन सी विभक्ति बनेगी? पृथ्वीम। तो पृथ्वीम परितः जलम अस्ति। समझ में आया? पृथ्वीम परितः जलम अस्ति। ऐसा बोलना है कि हमारे स्कूल के चारों ओर घर है, राइट। हमारे स्कूल के चारों ओर घर है। तो मम शालां परितः, मम शालां
परितः गृहं गृहाः सन्ति। समझ में आया? गृह क्योंकि बहुत बहुवचन है। प्रति यानी कि 2 वर्ड्स, प्रति यानी कि 2 और 2 वर्ड्स। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल विद्युत वृक्ष प्रति प्रकाशते विद्युत, वृक्षम प्रति वृक्ष की ओर विद्युत यानी कि बिजली हो रही है। प्रति प्रकाशे प्रकाशते विद्युत। तो समझ में? विना यानी कि विदाउट, विना यानी कि विदाउट, यानी कि विना निष्फलम ही जीवन। विना है उसका मीनिंग क्या होता है? विदाउट। क्या होता है? विना का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? विदाउट या तो एक्सेप्ट, राइट? तो जलम विना जीवनम, विना जीवनम नास्ति। जिसके बिना जीवन नहीं है वह तो जलम विना जीवनम नास्ति। अंतरा है, निक्सा है, उसके बदले भी क्या आएगा? यही आएगा। अंतरा यानी कि भी विदाउट, निक्शा यानी कि नियर, निक्शा यानी कि नियर। मम गृहम निक्शा मार्गः अस्ति, मेरे घर के नजदीक। मम गृहम निक्शा मार्गः अस्ति, मेरे घर के नजदीक मार्ग है यानी कि रास्ता है। अंतरा यानी कि भी विदाउट, बिटवीन। तो विद्या अंतरा जीवन निष्फल, ये तो निष्फल ही जीवनम। समझ में आया फ्रेंड्स? विद्या विना ही जीवनम निष्फल, यानी कि ये जो सारे वर्ड्स है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, बट इसके लागू जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल निक्शा, तो किसके नजदीक वर्ड आया? तो किसके नजदीक वृक्ष है? तो गृह के, घर के। तो घर की कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीया। फिर अंतरा, तो किसके बिना जीवन निष्फल है? तो विद्या के बिना। तो विद्याम की क्या हुई? विद्याम। फिर विदाउट यानी कि किसके बिना जीवन निष्फल है? तो जल के बिना। तो जल की कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीयाम। फिर वृक्ष किसके प्रति विद्युत प्रकाशती है? तो वृक्ष के। तो वृक्ष की कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीया। परितः यानी कि ऑल साइड, मेरे घर के चारों ओर ट्री है तो गृहम परितः, मेरे स्कूल के चारों ओर घर है तो शालाम परितः। पृथ्वी की चारों ओर पानी है तो पृथ्वीम, जिसकी चारों ओर उसकी द्वितीया। और उभयतः यानी कि बोथ साइड, दोनों साइड होती है। समझ में आया? मेरे दोनों साइड गर्ल्स है तो मम उभयतः जो है, मतलब चलो ना ऐसा कहें कि राम की दोनों ओर सैनिक है तो रामम उभयतः सैनिका सन्ति, या तो अस्ति। समझ में आया? ऐसे लिखना है। इसका फोटो मैं आपको भेज दूंगी, ये सेंटेंस आप लिख लेना। ओके, बाय, टेक केयर।